एक घर है जिसमें हम पहुंचे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं। इन घरों में इस तरह की दरारें जो है साफ देखी जा सकती है कि यहाँ जब ब्लास्टिंग होती है तो उसका असर पूरे गांव पर पड़ता है, और पूरे गांव के साथ साथ ये वो घर है जहां पर पूरी तरह से दरारें भी साफ दिखाई दे सकती हैं। और जब धमाका होता है तो रात की नींद भी लोगों की हराम हो जाती है, और यहाँ लोगों को खुले में सोने को मजबूर हैं। और हालात जो है तो कहीं ना कहीं इस बात को बयां करते हैं कि जो हालात बताते हैं कि जब ब्लास्टिंग होती है तो लोगों को काफी डर का माहौल में भी जीना पड़ता है। जी बताएं सर, आप यहाँ रहते हैं, कब से दरारें आना शुरू हुई? जी सर, ये ब्लास्टिंग तब से हो रही है, तब से मतलब दरारें बहुत ज्यादा आ रही हैं। क्या है इस गांव की पूरी स्थिति और क्या ग्रामीणों का विरोध है इस बात को लेकर? अभी साहब स्थिति यही है, गांव में सारे लोग हैं, जब सभी बहुत दिक्कत आई हुई है, परेशान है। और जो काफी जो छत है ऊपर, उन्होंने भी दरार आई हुई है। कितने घरों की बस्ती है यहाँ, कितने मकान है? यहाँ कम से कम 300 मकान है सर गांव में। तो दरारें कितने मकानों में है? दरारें कम से कम भी है, सब 150 मकानों में आराम से होगी। किस समय बाद ब्लास्टिंग होती है? गांव ये वाले सर, क्या घरों में अंदर सोते हैं या बाहर सोना पड़ता है? बाहर सोते हैं सर। बाहर सोते हाँ, हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बाहर सोते हैं। उनको निकाल के जब भी ब्लास्टिंग का टाइम होता है 3 बजे 4 बजे या शाम में, कभी रात में भी कर देते हैं। बारूद है, बारूद हद से ज्यादा डालते हैं। आप क्या मानते हैं यहाँ क्या स्थिति है गांव में? स्थिति सर ये है कि जो भी ये कुछ नाजायज हो रहा है वो बिल्कुल बंद किया जाए। शिकायत करी आप लोगों ने? हाँ जी, पहले भी काफी शिकायत की, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इस पर। तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ब्लास्टिंग ना की जाए। अभी हम आपको एक कमरा और है जिसमें दिखाते हैं। ये दरारों की वजह से पूरा लेंटर जो है टूटना शुरू हो चुका है, झड़ने लगा है। और हालात जो कितनी मजबूत दीवारें जो बनाई हुई थी, वो मजबूत दीवारें भी कहीं ना कहीं अब चटकती हुई नजर आ रही हैं। ग्रामीणों को भय सताने लगा है कि छत के नीचे क्या वो रहना हो अपने उनके लिए मुश्किल ना हो, इसलिए वो बाहर बरामदे में आकर के सोते हैं। गांव के लिए ही जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण किया गया, और उसके बाद टंकी में पानी पहुंचने से पहले ही टंकी में दरारें आ गई, और उसके नीचे के पिलर में भी पोल में दरारें देखने को मिली, जिससे टंकी के आसपास में बने मकान में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। पहाड़ की तलहटी से दूसरी तरफ बसा है गांव, जहां पर लोग अब चिंतित हैं कि यहाँ मकान कभी भी धराशायी हो सकते हैं। ब्लास्टिंग से जो लोग परेशान हैं उसको लेकर अब गांव से पलायन भी कर रहे हैं। ये घर जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये वो सब घर हैं जो यहाँ पर से पलायन कर चुके हैं। मकानों की हालत खराब होने के चलते उनको डर सताया कि कभी किसी दिन कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये ताले इन मकानों पर लटके हुए हैं। इसी तरह का एक घर है जो काफी मेहनत से या कहे काफी पूंजी लगा करके मकान बनाया गया, लेकिन बड़ा मकान है, लेकिन दरारों के चलते और इस ब्लास्टिंग के चलते यहाँ ताला लटका हुआ है। और ताला भी आज का नहीं, कोई पुराना ताला बताया लगता है, क्योंकि जंग खाया हुआ है। तो मतलब ये परिवार जो करीब बताए जाते हैं कि 1 दर्जन परिवार हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। भैया कितने परिवार हैं जो यहाँ इस गांव से पलायन कर चुके हैं? कम से कम 10-20 घर यहाँ से चले गए सर, यहाँ छोड़ कर हरियाणा चले गए वो लोग। इसी डर से गए हैं कि हम यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है भाई, दब के यहाँ पे मरेंगे, बच्चे मरेंगे या खुद भी मरेंगे। और हमने सर क्या नाम है, सुखवंत जी को, विधायक को और भूपेंद्र यादव जी को, सबको हमने यहाँ पे वो लिखित में दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो रही। क्या गांव में और भी लोग हैं जो पलायन करने की? अब सर ऐसे धीरे धीरे सर गांव खाली हो जाएगा। मतलब क्या समस्या, क्यों गए सब लोग गांव छोड़ के? समस्या ये है जी, घरों में दरार बहुत तकड़ी आ रही है, प्लास्टिक से बहुत परेशान है हम तो। बाहर निकल के जान बचाते हैं, इतनी भयंकर होती है बहुत प्लास्टिक। रात को यही सोचते हैं कहाँ जाना, और एक घर है, कमरे एक कमरे के बाद और क्या। यहाँ से 20-30 परिवार छोड़ के चले जा चुके हैं घर। यहाँ से लगातार सिलसिला जारी है जाने का? लगातार सिलसिला जारी है। ग्रामीणों के विरोध के बाद रामगढ़ तहसीलदार सहित कई विभाग के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। अधिकारियों ने गांव का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने गांव और ब्लास्टिंग साइट के बीच की दूरी मापी, घरों में पड़ी दरारों का जायजा लिया, जल जीवन मिशन की टंकी की हालत देखी। मेरे पास सबसे पहली समस्या इन लोगों ने 5 सितंबर को दी थी। मैंने उसके बाद इसका तुरंत गांव का सर्वे किया था, और जो जो तथ्य थे उसकी रिपोर्ट मैंने पहले भी एक बार दी है। उस समय चूंकि बारिश का सीजन था, तो दोनों रीजन यहाँ से प्रदान किए गए थे। एक तो माइनिंग विभाग से जो रीजन गया था, उन्होंने कहा था कि बारिश के कारण ये मकान गिरे हैं, लेकिन जैसा हमने रिपोर्ट्स में देखा तो दोनों कारण उसमें दिए गए थे। लेकिन चूंकि अब बारिश का समय खत्म हो गया है, और कल जो टंकी की बात बता रहे हैं कि टंकी में जो दरार आई है, मैं उसी को देखने पहुंचा हूं, और गांव वालों की जो समस्याएं हैं उनको मैंने नोट कर लिया है। उसके आधार पे हम डिटेल रिपोर्ट बना के कलेक्टर मैम को देंगे, और जो भी इस पे कार्रवाई है
वो प्रशासनिक स्तर से, माइनिंग स्तर से, डीजीएमएस के स्तर से, वो जहां से भी होनी है उसको कराने के लिए हम पूरे प्रयास करते हैं। 300 घरों की बस्ती में बसे गांव की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कई परिवारों ने अपने घर पर ताले लगाकर पलायन शुरू कर दिया है। जो बचे हैं वो हर पल डर में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घरों में दरारें इतनी गहरी हो गई हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है। मजबूरी में उन्हें खेत खलिहान का काम छोड़कर सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ रही है। अलवर के रामगढ़ की ललावंडी गांव की ये पानी की टंकी जो कि अभी निर्माणाधीन बताई जाती है और अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। उद्घाटन के साथ ही यहाँ पर लगातार जो है दरारें, जिस तरह की लोग बता रहे थे कि दरारें आना शुरू हो चुकी हैं। और ये एक मकान है जिस पर हम मौजूद हैं, यहाँ दरारें भी पूरे मकान में आई हुई है और टंकी का जो सामना है वो इस मकान की तरफ आता है। ये हमारे साथ मौजूद है मकान मालिक। भैया क्या स्थिति है यहाँ अभी टंकी को लेकर के? भाई साहब इसको 6-7 महीने हुए हैं टंकी को बनी की, और ये दरारें प्लास्टिक की वजह से दरारें आ रही, इधर को झुकाव हो रहा है इसका। हमारे मकान कभी भी गिर सकती है। छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम मजदूर, शुरू हुआ भी नहीं हुआ, अब इससे पानी भरना शुरू भी नहीं हुआ। पानी भर जाएगा सर। रात को नींद ही नहीं आती, देखते हैं टंकी को कभी ना गिर जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सर ये रात दिन खतरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, आदमी घर पे नहीं रहते, बाहर गए हुए हैं, तो हमें कभी भी हो जाती है, रात को दिन को कभी भी बहुत खतरा है, हमें नींद भी नहीं आती रात। ये जो घटना है इसको लेकर के जो ग्रामीणों का भय है वो इस बात को लेकर टंकी का झुकाव है एक तरफ, और जो ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार दरारें आई हुई है। तो ये जो टंकी के 2 पिलर हैं इनके बीच ये दरार, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से होल बन चुका है और कहीं भी ये पिलर को छोड़ रही है। जी भैया, ये कब से आपको नजर आई? ये सर अभी 10-15 दिन सर पहले वो ब्लास्टिंग हुई थी सर, जब ये घर भी गिर गया था और जब भी सर ये दरार आई है। हाँ सर, उसी दिन से है। टंकी का उद्घाटन हो चुका है, पानी अभी कुछ नहीं हुआ सर, अभी ये खाली पड़ी है, इसमें पानी भी नहीं भरा है अभी। पानी भी नहीं भरा। हाँ जी, अभी खाली सर ये हाल हो गया, तो पानी भरने के बाद तो ये 100% गिरेगी। कितने मकान इस ये सर चारों तरफ घर है, इसमें देख लो, चारों तरफ घर है। हाँ जी। तो बिल्कुल यहाँ तमाम वो लोग इकट्ठा हैं, जो भीड़ है वो इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रही है कि लगातार गांव में जो पहाड़ी के क्षेत्र में जो ब्लास्टिंग हो रही है, इस ब्लास्टिंग को लेकर के ग्रामीण परेशान हैं और लगातार घरों में भी अब भय के साए में जीने को मजबूर हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।